किसी भी प्रोपर नाउन के पहले नो आर्टिकल कंस्ट्रक्ट का पास्ट पार्टिसिपल कंस्ट्रक्टेड का ही प्रयोग करना है। अब यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट होना है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज टू बी का प्रयोग करना है। ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। आज मैं यहाँ पर फिर से पैसिव सेंटेंसेस को ही लेके आया हूँ। इन सेंटेंसेस को यदि आप पढ़ते हैं तो यहाँ पर आपको लास्ट में एक सेम तरह का यानी सिमिलर फॉर्मेट आपको दिखाई देगा। एक घर बनाया जाने को था, वह स्वागत किए जाने को था, रेडियो बेचा जाने को था। लास्ट में ये जो जाने को था या तो जाने को था, हर सेंटेंसेस में आपको लास्ट में यही एंडिंग मिलने वाला है। यहाँ पर ये सभी सेंटेंसेस को पढ़ने से ये पता चलता है कि कोई एक्शन पास्ट में या तो भूतकाल में किसी परमिशन या तो कार्यक्रम के अनुसार ये कंप्लीट होना था। चलिए, यहाँ पर ये सभी सेंटेंसेस को बनाने के लिए हमने आपको एक फॉर्मेट यानी एक पैटर्न दे रखा है। यानी इस स्ट्रक्चर की मदद से हम ये सभी सेंटेंसेस को बड़े ही आसानी से बना सकेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने जिक्र कर रखा है कि जब कभी भी पैसिव सेंटेंसेस में हम वर्ब का फॉर्म को जब रखें तो हमेशा पास्ट पार्टिसिपल या तो वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब चलिए यहाँ पर इस स्ट्रक्चर को देखते हैं। इस स्ट्रक्चर में दिया है कि सर सबसे पहले आपको सब्जेक्ट का इंग्लिश बनाना है, यानी सेंटेंस में सबसे पहले हमें परखना है कि सब्जेक्ट कौन है, और उसके बाद वाज टू बी या तो वेयर टू बी का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट होना है कि सर हमें वाज टू बी का प्रयोग कहाँ पे करना है और वेयर टू बी का प्रयोग कहाँ करना है। आपको मैं बता दूं कि यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है, यदि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम वाज टू बी का प्रयोग करेंगे। ये आपको ध्यान देना है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज टू बी का प्रयोग करना है। और यदि सब्जेक्ट प्लूरल है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आपको वेयर टू बी का प्रयोग करना है, वेयर टू बी। बस ये दो कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान में रखना है कि सर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है या प्लूरल। यदि सिंगुलर है तो हम वहां पे वाज टू बी रख देंगे, और यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम वहां पे वेयर टू बी का प्रयोग करेंगे। चलिए अब ये सभी सेंटेंसेस को बनाते हैं, और सेंटेंसेस को बनाने के दौरान में हम सिर्फ इसी स्ट्रक्चर को ही नहीं बल्कि कुछ ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करते चलेंगे। यहाँ पर सबसे पहले दिया हुआ है कि एक घर बनाया जाने को था, तो आप कहोगे कि सर ये सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर में है तो हम वाज टू बी का प्रयोग करेंगे। यानी आप बोल सकते हैं कि आ हाउस वाज टू बी कंस्ट्रक्टेड, आ हाउस वाज टू बी कंस्ट्रक्टेड, आ हाउस वाज टू बी कंस्ट्रक्टेड। अब यहां पर आपको ध्यान देना है कि सर कंस्ट्रक्ट का मतलब होता है भवन का निर्माण करना, और हम पैसिव फॉर्म वाले सेंटेंसेस लिए हैं, इसीलिए आपको हमेशा सेंटेंस में कंस्ट्रक्ट का पास्ट पार्टिसिपल कंस्ट्रक्टेड का ही प्रयोग करना है। अब आगे यहाँ पर देखिए, वह स्वागत किए जाने को था, तो यहाँ पर आप कहोगे कि सर ये सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, तो आप बोल सकते हो ही वाज टू बी वेलकम, ही वाज टू बी वेलकम, ही वाज टू बी वेलकम्ड। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। नेक्स्ट सेंटेंस को यदि आप देखिएगा तो यहाँ पर दिया हुआ है कि रेडियो बेचा जाने को था। अब इस सेंटेंस में आपको यहाँ पर देखना है कि सर रेडियो ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि जब कभी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन सब्जेक्ट के रूप में सेंटेंसेस में प्रयुक्त है तो आपको वहां पे आर्टिकल प्रयोग करना है। अब आर्टिकल चूंकि ए एन और दा को बोलते हैं, अब वहां पर आपको ए प्रयोग करना है या एन या फिर वहां पे दा लगेगा। आप वहां पे ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हुए आपको सुनिश्चित करना है कि वहां पर ए एन या फिर दा लगाएं। पर हाँ, आपको फिक्स कर लेना है दिमाग में कि जहां पर सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो सब्जेक्ट के रूप में वहां आर्टिकल आना तय है। तो हम यहां पर बोल सकते हैं रेडियो बेचा जाने को था, तो आपको बोलना पड़ेगा इंग्लिश में आ रेडियो, हमने आर्टिकल आ का प्रयोग किया, आ रेडियो वाज टू बी सोल्ड, आ रेडियो वाज टू बी सोल्ड, आ रेडियो वाज टू बी सोल्ड, वाज टू बी सोल्ड। आगे यहां पर दिया हुआ है पेड़ काटे जाने को था। अब यहां पर पेड़ भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो आपको यहां पर आर्टिकल का प्रयोग करना है। यानी आप बोल सकते हैं आ ट्री वाज टू बी कट, आ ट्री वाज टू बी कट। यहां पर हम लिखेंगे आ ट्री वाज टू बी कट। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस में। नेक्स्ट सेंटेंस में दिया है नेता चुने जाने को था, तो आप कहोगे कि सर नेता ये सब्जेक्ट है,
अब सब्जेक्ट सुनिश्चित करने के बाद आपको ये तय करना है या श्योर करना है कि सर ये सिंगुलर में है या प्लूरल में, तो आप कहोगे कि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है और काउंटेबल नाउन है। यानी हम यहाँ पर आर्टिकल का प्रयोग करेंगे और आप बोल सकते हैं आ लीडर वाज टू बी इलेक्टेड, आ लीडर वाज टू बी इलेक्टेड, आ लीडर वाज टू बी इलेक्टेड। इलेक्ट मतलब चुनना, और इलेक्ट का पास्ट पार्टिसिपल या वर्ब का थर्ड फॉर्म, यानी इलेक्ट का हम थर्ड फॉर्म में अगर हम इसे शिफ्ट करेंगे तो इलेक्टेड होगा, इसीलिए हमने यहाँ पर इलेक्टेड का प्रयोग किया। अब आगे चलिए देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस में। नेक्स्ट सेंटेंस दिया हुआ है एक डॉक्टर को बुलाया जाना था, तो यहाँ पर कहोगे कि सर एक डॉक्टर सब्जेक्ट है, तो आप बोल सकते हैं आ डॉक्टर वाज टू बी कॉल्ड, आ डॉक्टर वाज टू बी कॉल्ड, आ डॉक्टर वाज टू बी कॉल्ड, आ डॉक्टर वाज टू बी कॉल्ड। अब यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस दिया हुआ है हिंदी पढ़ाई जाने को थी। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि सर सब्जेक्ट हिंदी है, यहां तक हमने तय कर लिया। अब आपको ध्यान देना है कि यदि ये सब्जेक्ट हिंदी है तो ये क्या काउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। यदि हम इसके नाउन के टाइप को यदि सुनिश्चित कर लेते हैं तो हमें आर्टिकल लगाना आसान हो जाएगा। आपको ध्यान देना है कि सर हिंदी प्रॉपर नाउन में आता है, और ये भी अपने दिमाग में एक कॉन्सेप्ट फिक्स कर लेना है कि प्रॉपर नाउन के पहले कोई आर्टिकल प्रयोग नहीं होगा। यानी इस सेंटेंस को यदि हम इंग्लिश में यानी पैसिव फॉर्म में ट्रांसलेट करेंगे तो हम बोल सकते हैं कि हिंदी वाज टू बी टाउट, हिंदी पढ़ाई जाने को थी, हिंदी वाज टू बी टाउट, हिंदी वाज टू बी टाउट। टीच का पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म, टीच का यदि वर्ब में अगर थर्ड फॉर्म देखा जाए तो इसका टाउट होगा, इसीलिए हमने यहाँ पर टाउट रखा। और दूसरा आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि सर हिंदी प्रॉपर नाउन था, और चूंकि ये प्रॉपर नाउन है इसीलिए हमने हिंदी के पहले कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया। आपको ध्यान देना है कि ये एक प्रॉपर नाउन है, इसीलिए प्रॉपर नाउन के पहले नो आर्टिकल, यानी इसके पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सभी सेंटेंसेस जो पैसिव फॉर्म में है, जिनको बनाने के लिए हमने ये स्ट्रक्चर दिया था, इस स्ट्रक्चर के माध्यम से आप इस तरह की सेंटेंसेस को बड़े ही आसानी से बना सकते हैं। थैंक यू।